Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well and safe at home. This is Aruna Pariyar, government teacher from district Doda. तो बच्चों आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 11 रहीम के दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं जिनके रचयिता हैं रहीम दास जी। तो बच्चों रहीम दास, सबसे पहले हम रहीम दास जी के बारे में जान लेते हैं। रहीम दास जी रीतिकाल के महाकवि थे। वह अकबर के शासनकाल में महान कवि माने जाते थे। उनकी सभा में जो 9 रत्नों में से उनको एक माना गया था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। तो इनके जो दोहे हैं वो हमें बहुत गहरा ज्ञान देते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति विपत्ति कसोटी जे कसे सोई सांचे मीत। तो अब देखिए बच्चों, आप लोग तो घबरा गए होंगे कि इसका मतलब क्या होगा। दोहों को देख के ही सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे इसका मतलब निकलेगा। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके कठिन शब्दों का अर्थ निकालना है। उसके बाद हमारा आसानी से अर्थ निकल जाएगा। तो चलते हैं बच्चों कठिन शब्दों की ओर। तो संपत्ति का मतलब यहाँ पे होता है धन, बहु होता है अनेक, रीत होता है बच्चों तरीके, विपत्ति होता है परेशानी, मुसीबत या संकट, सांचे होता है बच्चों सच्चे, और मीत होता है मित्र, कसौटी होता है बच्चों परखना। तो यहाँ पे रहीम दास जी सच्चे मित्र के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कही रहीम मतलब रहीम जी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? संपत्ति सगे, यानी कि जो हमारे सगे होते हैं वो संपत्ति की तरह होते हैं। वो बहुत ही रीति रिवाज के बाद हमसे संबंध बनाते हैं। जिन्हें हम जानते नहीं हैं वो भी हमसे मित्रता करने चाहते हैं। अनेक प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से वो हमसे मित्रता करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे सच्चे मित्र नहीं होते हैं। हमारा सच्चा मित्र कौन होता है? हमारा सच्चा मित्र वो होता है जो विपत्ति कसौटी, यानी कि जब बुरा समय आता है, जब हमारे पास विपत्ति का समय आता है, उस कसौटी पर हमारा साथ सही मायने में जो देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जो विपत्ति के समय परखे जाते हैं वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। अब आप बच्चों इसका भावार्थ अगर आपको लिखने को आएगा तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। रहीम के इस दोहे में वो कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत ही सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता करे, आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। नेक्स्ट दोहा क्या है बच्चों? जाल पर जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन माछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। तो अब यहाँ पे रहीम दास जी ने सच्चे प्रेम के बारे में बताया गया है। क्या बताया है? जाल होता है बच्चों जो हम पानी में मछली को पकड़ने के लिए जाल डालते हैं। जल जात होता है बच्चों जल में रहने वाले प्राणी अर्थात मछली। जब मछली का जाल पानी में डाल दिया जाता है, डालने के बाद जब खींचा जाता है, यानी कि जल जात अर्थात मछली उसमें फंस जाती है। अब तजी मीन को मतलब मीन मोह कौन तज लेता है? पानी निकल जाता है और मछली जाल में फंसकर बाहर आ जाती है। यानी कि जो पानी है वो मछली के मुंह को त्याग देता है और मछली को छोड़ देता है। अब रहीम जी यहाँ पे क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि जो मछली है वो पानी के मोह को नहीं छोड़ पाती है, उसके मोह के गम के कारण वो अपने जान त्याग देती है। तो इसका भावार्थ आप किस प्रकार से लिखेंगे? रहीम दास के इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जाल तो उसी समय बाहर निकल जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है और उसी के वियोग में वो प्राण त्याग देती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट दोहा की ओर। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिही न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति संची सुजान। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया है? रहीम दास जी ने यहाँ पे परोपकार की भावना के बारे में बताया है। मानव को अपने जीवन में परोपकार की भावना रखनी चाहिए जो दूसरों की भलाई कर सके। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं तरवर होता है बच्चों पेड़। अब पेड़ की संपत्ति क्या है? पेड़ की संपत्ति फल है। तो पेड़ कभी भी अपनी संपत्ति नहीं खाते हैं, अपना फल नहीं खाते हैं। सरोवर होता है बच्चों तालाब। तो पानी जो सरोवर है इनका जो संपत्ति है वो पानी है। तो सरोवर कभी भी अपना पानी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं रहीम जी? रहीम जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाते, खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते,
ठीक उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपनी संपत्ति खुद खर्च नहीं करते। जो वो धन इकट्ठा करते हैं वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो किसी के लिए करते हैं, परकाज के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं, दूसरों के उपकार करने के लिए करते हैं। तो बच्चों, इसका भावार्थ आप इस प्रकार से लिखेंगे। रहीमदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वे उस धन से दूसरों का भला करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट दोहे की ओर। थोथे बादर कवार के जिहूँ रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भाए करे पांचली बात। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अब यहाँ पे बोल रहे हैं, रहीमदास जी बोल रहे हैं कि मनुष्य को व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे इनके कठिन शब्दों को देखते हैं। थोथे, थोथे होता है बच्चों खोखले, बादर होता है बच्चों बादल, तो कवार, कवार होता है बच्चों हिंदी कैलेंडर के अनुसार एक महीना जिसको हम हिंदी में अश्विन बोलते हैं, सितंबर और अक्टूबर के बीच का महीना होता है, कवार का मौसम कहलाता है। तो उसके बाद अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि थोथे बादल, यानी कि जो कवार के बादल होते हैं, जो कवार का मौसम होता है, सर्दी और बरसात के बीच का जो मौसम होता है, उनके जो बादल होते हैं वो गरजते ज़्यादा हैं, बरसते नहीं हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो उस समय का क्या होता है, बारिश जाने को होती है, यानी कि चली गई होती है, एक तरीके से बारिश का मौसम चला गया होता है और बादल बहुत गड़गड़ाहट करते हैं मगर बरसते नहीं हैं। तो उसी प्रकार जब धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है, वो अपनी पिछली बातों का बखान करता ही रहता है। अर्थात धनी व्यक्ति गरीब हो चुका है और अब वो पिछली बातों का बखान बार बार करता रहता है, वो पिछली बातों के ऊपर अभिमान करता है, तो जबकि उसे वर्तमान में कुछ करके दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका भावार्थ किस प्रकार लिखेंगे। इस दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच का समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करता है जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। चलते हैं अगले दोहे की ओर। धरती की सी रीत है शीत धाम ओ मेहे, जैसी परी से सही रहे तो यूं रहीम कह देहे। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये जो हमारा दोहा है इसमें रहीमदास जी सहनशीलता के बारे में बता रहे हैं। धरती और जो मानव का शरीर है उसकी सहनशीलता के बारे में बता रहे हैं। तो अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि जो धरती की सी रीत है, यानी कि धरती जैसी हमारी रीत है, यानी कि जैसी धरती है वैसी हमारी देह है। देह मतलब हमारा शरीर। रहीम जी कह रहे हैं कि धरती की रीत क्या है। शीत मतलब होता है बच्चों सर्दी, धाम मतलब होता है गर्मी, तो मेह मतलब होता है बरसात। तो सर्दी, गर्मी, बरसात, इन तीनों मौसमों को धरती बहुत अच्छे से सह लेती है। तो रहीमदास जी यहाँ पर कहते हैं कि उसी धरती जैसी हमारी देह भी है। हमारे ऊपर भी किसी प्रकार की विपत्ति आए, हमें सभी विपत्तियों को सह लेना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमारे जीवन में सुख दुख रूपी हर मौसम को हमें झेल लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य को भी धरती की तरह सहनशीलता अपने अंदर रखनी चाहिए। तो इसका भावार्थ आप इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। रहीम जी अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है। वह कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहनशीलता बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम को झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। तो बच्चों, आज हमने रहीमदास जी के दोहे समझे और बहुत ज्ञान अर्जित किया। तो मुझे आशा है कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी तरफ से भी अध्ययन अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।